देखो 12th क्लास इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, क्यूब की साइड बी है और हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है। ठीक है, हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमें इस क्यूब के जो सेंटर है जहां पे दो डायगोनल आपस में मिलेंगे, देखो ठीक है, दो डायगोनल आपस में मिलेंगे, वहां पे हमें पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल कितना होगा, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी जीरो। देखो इसका रीजन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, हम सेंटर पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो हमने रखा। तो देखो इस कॉर्नर पे जो चार्ज होगा वो इसको धक्का मारेगा, बिल्कुल मारेगा, ऐसे मारेगा, और उस कॉर्नर पे जो चार्ज होगा वो भी इसको धक्का मारेगा ऐसे, यानी फोर्स लगाएगा, यानी दोनों क्या होंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा हर कॉर्नर के लिए होगा। इसके अपोजिट भी ये है, इसके अपोजिट भी ये है, और इसके अपोजिट ये है। देखो ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 8 वर्टिसेस होते हैं, और हर वर्टिसेस के अपोजिट कोई ना कोई है। ठीक है, और सेम अमाउंट का चार्ज है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगा वो हुआ जीरो। ठीक है, और अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, देख लेना उसको। अब ये हो गया बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो। अब देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहां से, देखो यहां से इस वाले पॉइंट, जो अगर यहां पे इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इस पॉइंट A पे जो पॉइंट चार्ज होगा उसका इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो आपको क्यूब का डायगोनल निकालना आना चाहिए। अगर हम एक जनरल में बात करें, क्यूबॉइड का बात करें, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं जनरल में, तो उसका डायगोनल ऐसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, अब ये क्यूब है तो क्यूब में ए इक्वल टू बी होता है, इक्वल टू सी होता है, यानी क्यूब का जो डायगोनल होगा वो होगा 3a स्क्वायर, यानी √3, इसको b कर दीजिए क्योंकि हमें b दे रखा है, √3b हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डायगोनल की लेंथ है AD, अगर ये A के अपोजिट हमने D पॉइंट माना है तो AD जो डायगोनल की लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी √3b। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट, ये सेंटर से, यानी जो AO है इसको O बोल दिया हमने, जो AO डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू b। ठीक है, अब बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल में आपको सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पे Q की वैल्यू हमें दे रखी है स्मॉल q। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, √3 इंटू बी और इंटू 2 पर चला जाएगा, √3/2 होता 2 पर चला गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा पोटेंशियल हर वर्टेक्स से आएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे आएगा, और सब क्या हो जाएगा आपका एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा। क्यों, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालें, इसको रब कर देते हैं, अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल निकल जाएगा 8 इंटू Q इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3b। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू b और √3 आ गया। ठीक है,
स्टैंडर्ड तरीका होता है कि नीचे √3 ना हो तो आप इस √3 को हटा भी सकते हो, यानी 4√3 इंटू क्यू 3πε0 इंटू बी। तो इतना वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आ गया सेंटर पे इस क्यूब के। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट इसमें क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन को अगर मैं ब्रीफ करूं तो हमें एक क्यूब दे रखा है, उस क्यूब की साइड दे रखी है बी, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टिस पे हमने चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और हमें उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल निकालना है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, हम एक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट टेस्ट चार्ज रखते हैं और उस पर हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट सिमेट्रिकली है, हर पॉइंट के अपोजिट कोई पॉइंट है, सेम दूरी पे है, तो इसलिए जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, जीरो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0r, एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था उसकी दूरी AO निकाल दी है, क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि एक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और ऐसे पॉइंट हमारे पास 8 हैं और सबका सेम चार्ज है, इसलिए हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऐसे हमारा पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।